और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अजमेर दौरा रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ये तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम आज अजमेर पहुंचेंगे। और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर भी सीएम के साथ मौजूद रहेंगे। संगठन से जुड़े नेता और बड़े अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 28 फरवरी को अजमेर पीएम आएंगे और इस दौरे से पहले आज सीएम अजमेर पहुंचेंगे और पूरी तैयारियों का जायजा भी लेंगे। कायड़ विश्राम स्थली पर पीएम मोदी की सभा होनी है, जहां सीएम पुष्कर में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में भी शामिल होंगे। बिल्कुल, पुष्कर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा चल रही है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए भी सीएम यहां पर पहुंच रही हैं। और उससे पहले प्रधानमंत्री का दौरा है अजमेर का 28 फरवरी को, और उससे पहले किस तरह की तैयारियां वहां पर की जा रही हैं, क्योंकि सुरक्षा के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए और प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी को देखते हुए सीएम पूरी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। ऐसे में कायड़ विश्राम स्थली पर पीएम मोदी की सभा रहने वाली है, वहां पर भी सीएम भजनलाल शर्मा जाएंगे। पुष्कर में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा भी इस वक्त जारी है, तो ऐसे में उस कथा में भी शामिल होने के लिए सीएम अजमेर आज पहुंच रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का ये दौरा कई मायनों में अहम है, क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री के दौरे से पहले पीएम मोदी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी के दौरे का सीएम भजनलाल शर्मा आज पहुंच रहे हैं अजमेर, और दूसरा वहां पर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा भी चल रही है, तो उसमें भी शामिल होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो बिल्कुल अजमेर में सीएम के दौरे को लेकर आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित होगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 की ये कार्यशाला आयोजित होगी और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये ट्रेनिंग कार्यशाला आयोजित होगी। बिल्कुल, सीएम भजनलाल शर्मा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर सहित वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं को देंगे प्रशिक्षण, और 7 से 14 बिंदुओं पर प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। बीजेपी के इतिहास और विकास को लेकर वक्ता देंगे प्रशिक्षण। कार्यशाला में भाजपा प्रदेश पदाधिकारी, संभाग संयोजक, जिला संयोजक और पार्टी के जिला अध्यक्ष इसमें मौजूद रहेंगे। तो बिल्कुल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये कार्यशाला आयोजित होगी, जिसमें बीजेपी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला को लेकर आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत ये कार्यशाला आयोजित होगी। और प्रशिक्षण कार्यशाला में सीएम भजनलाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर सहित वरिष्ठ नेता इस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे और 7 से 14 बिंदुओं पर प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बड़ी खबर, हड़ताल पर प्राइवेट बसें, हड़ताल पर कॉन्ट्रैक्ट और स्टेज कैरेज बस ऑपरेटर। 28 फरवरी तक की बसों की ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी बंद हो गई है। लंबी दूरी के यात्रियों को हो सकती है परेशानी। अनुमान के मुताबिक 15 लाख यात्री इस पूरे मामले में प्रभावित हो सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, प्राइवेट बस चालकों ने हड़ताल कर दी है, जिससे 28 फरवरी तक जो अगर आपने बसों की ऑनलाइन बुकिंग की होगी वो प्रभावित रहेगी। खास तौर पर लंबी दूरी की जो बसें हैं वो प्रभावित रहने वाली हैं। ऐसे में 30,000 निजी बसें और 10,000 स्लीपर कोच बसें इसमें शामिल है। चंद्रशेखर संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर, प्राइवेट बस हड़ताल पर चली गई, जाहिर तौर पर एक बड़ा जो है सफर के दौरान लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं, क्या उनकी मांगे और हड़ताल के पीछे की वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात करें तो अगर रात 12 बजे से जो है तमाम जो निजी बसों की छक्का जाम की जो घोषणा की थी वो कल से लागू हो गई थी रात को 12 बजे से। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब जैसलमेर बस हादसा हुआ था उसके बाद सरकार लगातार जो है निजी बसों की लापरवाहियों पर जो है कहीं ना कहीं सख्त हो गई थी, और नए नियम जो बने, जो बॉडी एक्ट बना बसों का, वो कहीं ना कहीं अब दिक्कत का कारण बन रहा है। सबसे पहले इनको हिदायत दी गई थी कि तमाम बसेज में जो निकासी, जो इमरजेंसी निकासी द्वार है वो प्रॉपर होने चाहिए। इसके अलावा हर बस में जो है ग्लास फोड़ने का हैमर होना चाहिए, अग्निशमन यंत्र होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को इन्होंने पूरा भी कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है बॉडी एक्ट के अंतर्गत, जिस तरह से जो 12 मीटर से ज़्यादा लंबी बसें हैं, जो नियम अनुसार 12 मीटर होनी चाहिए, लेकिन 13.5-14 मीटर तक की बसें हैं, वो बसें जब जो है उनको सरकार का बॉडी एक्ट के तहत उनको कटवाने की आवश्यकता है, वापस उनको छोटी करने की आवश्यकता है। और
इस चीज को करने के लिए बस ऑपरेटर कतई तैयार नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि जो निजी बसें हैं न केवल यात्रियों का परिवहन करती है बल्कि जो सामान का लगेज का परिवहन करती है उस पर जो सरकार ने संपूर्ण रूप से सख्ती दिखाई है, क्योंकि जिस तरह से लगेज के अंदर कई बार फटाके ले जाते हैं और कई चीजें ऐसी होती है जो ज्वलनशील होती है और उसके बाद जो हादसे होते हैं, तो ऐसे में इन्होंने जो आपने कई बसें देखी होगी जो पीछे से अगर थोड़ी सी उसकी हाइट बड़ी होती है, ऊंची होती है, तो उन्होंने जो पीछे की डिक्की को बड़ा कर रखा होता है, तो अब उन चीजों में मॉडिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में जो है ये करवा नहीं पा रहे और जब सरकार इनके ऊपर 1-1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाती है तब इनको कहीं ना कहीं दर्द होता है। और यही कारण है कि अब ये सरकार और निजी बस ऑपरेटर दोनों आमने सामने। लगभग राजस्थान की 40,000 बसें जो है उनके चक्का जाम हो चुका और इसका पूरा का पूरा खामियाजा जो है कहीं ना कहीं जो मुसीबत है वो यात्रियों को उठानी पड़ेगी, क्योंकि अब तमाम यात्रियों का बोझ जो है वो रोडवेज और रेलवे पर पड़ने वाला है। और आप समझ सकते हैं कि जब रोडवेज पहले से ही दम हाँप रही है, रोडवेज ना काफी है, कम है राजस्थान के परिवहन को लेकर, तो ऐसे में रोडवेज पर जो है अब ज्यादा दबाव यात्रियों का पड़ने वाला है और रेलवे पर भी जो है कहीं ना कहीं दबाव पड़ने वाला है। यात्रियों को जो टिकट को लेकर जगह अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खबर है जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज दिव्य दरबार लगाएंगे और 2 घंटे दिव्य दरबार के बाद हनुमंत कथा भी सुनाएंगे। अलग अलग जिलों और राज्यों से श्रद्धालु इस वक्त पुष्कर पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में अर्जियां लगाकर जानकारी भी देंगे। तो देखिए, आज श्रद्धालुओं का जमावड़ा अजमेर में रहने वाला है। आज सीएम भी पहुंच रहे हैं अजमेर में, जहां पर सीएम भी इस हनुमंत कथा का हिस्सा रहेंगे। 2 घंटे के लिए यह हनुमंत कथा रहने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो है अर्जियां लगाकर जानकारी लेते हुए लोग नजर आएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो अजमेर पहुंचे हैं। अजमेर के पुष्कर में जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना दिव्य दरबार लगाएंगे आज वो, और अलग अलग जिलों और राज्यों से यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं उनकी कथा में भी शामिल होंगे और उनके इस दरबार में अर्जियां लगाते हुए भी नजर आएंगे। और कई जिलों के साथ अलग अलग राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस हनुमंत कथा के लिए पहुंचे हैं और आज सीएम भजनलाल भी इस कथा में शामिल होंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। विधानसभा की कार्यवाही, सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर आज चर्चा भी होगी। बिल्कुल, सदन में आज लगाई जाएंगी याचिकाएं। 2 विभागों के अनुदान की मांगों पर चर्चा के बाद ये पारित होंगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में आज 22 प्रश्न लगाए गए हैं। अतारांकित प्रश्नों की सूची में आज 24 प्रश्न हैं। मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग भी हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से जुड़े चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, संसदीय कार्य विभाग, खाद्यान्न नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन में डेयरी विभाग और वन विभाग से संबंधित इसमें सवाल जवाब भी रहने वाले हैं। बिल्कुल, और प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, जहां तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न रखे गए हैं, तो वहीं अतारांकित प्रश्नों की सूची में 24 प्रश्न रखे गए हैं। कई विभागों से संबंधित सवाल जवाब भी देखने को मिलेंगे और प्रश्नकाल के साथ ही शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर भी जो है चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 2 विभागों की मांगे होंगी चर्चा के, को बड़ी खबर देंगे। बीजेपी विधायक दल की आज बैठक रहने वाली है। सुबह 10 बजे से विधानसभा में बैठक होगी और सदन की कार्यवाही को लेकर रणनीति बनेगी। विपक्ष के खिलाफ सरकार हो सकती है हमलावर। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है और 10 बजे बताया जा रहा है कि विधानसभा में ही ये मीटिंग होगी। आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन विधायक दल की ये बैठक बुलाई जाती है और सदन की कार्यवाही को लेकर इसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। किस तरह से विपक्ष के खिलाफ सरकार हो सकती है हमलावर, इसको लेकर रणनीति इसमें तैयार की जाएगी, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कई बड़े मुद्दे हैं जो विपक्ष लगातार उठाता नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी विधायक दल की ये बैठक आज रहने वाली है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 10 बजे से विधानसभा में ये मीटिंग होगी। सदन की कार्यवाही को लेकर इसमें रणनीति जो है वो बनेगी और इस दौरान विपक्ष के खिलाफ सरकार हमलावर हो सकती है। आपको बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जयपुर में सुबह 10 बजे से विधानसभा में मीटिंग होगी। तो देखिए, बीजेपी विधायक दल की ये बैठक है। आज 10 बजे बताया जा रहा है कि बैठक होगी, विधानसभा में ये बैठक होगी। मंगलवार को ये बैठक बुलाई गई है।
और इस बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। विपक्ष के खिलाफ सरकार जो है वो हमलावर हो सकती है, ऐसे में किस तरह से विपक्ष को जवाब देना है और किन मुद्दों पर अब डिस्कशन आगे बढ़ाना है, इन सभी विषयों पर इसमें विस्तार से चर्चा की